चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्रायंगल की प्रश्नावली 6B के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में रेखा डी आधार बीसी के समांतर है। डी वाली लाइन बीसी के समांतर है। देखिए डायग्राम देखते हैं इसका क्या है। ये है इसका डायग्राम। तो वो ये कहते हैं कि डी लाइन बीसी के समांतर है। डी लाइन बीसी के समांतर है। एडी अनुपात एबी, एडी का अनुपात एबी के साथ में 1:3 है। यदि एसी बराबर 4, एसी बराबर कितना दिया है 4। ये वाली साइड आपकी पूरी कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। ये वाली साइड पूरी आपकी कितनी दी हुई है 4 दी हुई है 4। ठीक है, ये अनुपात दिया है आपका एडी और एबी का। कितना दिया है 1:3। तो देखिए जो डीई लाइन है वो बीसी के क्या है समांतर है। और फिर हम क्या लिखेंगे आधारभूत, आधारभूत इंट्रोडक्शन देख लेंगे आप तो आपके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से क्या, देखिए एडी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। ये वाला भी हमने एग्जाम्पल किया है इंट्रोडक्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। एडी अपॉन ए भी हो सकता है बिल्कुल, तो वैसे ही ए ई अपॉन ए सी हो सकता है। ठीक है, और हमसे ए ई का मान मांगा है तो आ जाएगा ये यहाँ से। तो देखिए वैल्यू लगाइए और आंसर आपका आ गया। देखिए ए बी अपॉन ए डी, ए डी अपॉन ए बी, ये रहा 1/3, 1/3 बराबर कितना हो गया ए ई बटे ए सी। ए ई की वैल्यू चाहिए ए ई बटे ए सी। ए सी कितना है 4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका ए ई बराबर, ए ई बराबर 4/3। ए ई बराबर आंसर कितना हो गया आपका 4/3। यही आपका आंसर है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कुछ सेकंड वाले क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं चित्र एडी, एडी वाली लाइन, एडी वाली लाइन कोण ए बी सी, ए बी सी, ठीक है सॉरी बी ए सी, बी ए सी, इस वाले पूरे कोण का ये क्या है समद्विभाजक, मतलब इस कोण को ये आधा आधा कर रहा है। ठीक है, ए बी बराबर 6 और ए सी बराबर 5, ठीक है, और बी डी बराबर 3। तो डी सी का मान बताइए। तो बिल्कुल बता देंगे इसमें। तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज समरूप है किसके साथ में त्रिभुज, चूंकि लिखेंगे चूंकि ए बी डी त्रिभुज समरूप है किसके साथ में ए डी सी के, ए डी सी के, क्योंकि ये कोण का समद्विभाजक है, त्रिभुज को आधा आधा कर रहा है ये। ठीक है, हो गया समरूप। जब समरूप हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी, ए बी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन डी सी, ठीक है, ए सी अपॉन डी सी। तो देखिए ए बी अपॉन बी डी और ए सी अपॉन डी सी, तो कितना हो गया ध्यान से देखिए 6/3 बराबर ए सी कितना है 5, 5/डी सी, 5/डी सी। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी ध्यान से देखते हैं, 3 दूनी 6, कितना हो गया डी सी, 2DC बराबर 5 हो गया। और डी सी बराबर कितना आ गया आपका 5/2, कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आंसर है। ठीक है, सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है। करते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु पी और ई स्थित है। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ये बताना है। तो उन्होंने, जो हम इसका चित्र बना लेते हैं, फिगर बनाया हमने इसका। कहते हैं पी क्यू और पी आर पे ई और एफ है। तो देखिए पी क्यू आर, पी क्यू पे आपका स्थित है ई, ठीक है, और पी आर पे स्थित है आपका एफ। तो वो कहते हैं प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ
जो है समांतर होगा क्यू आर के, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो यही वाला फिगर हम सब में यूज करेंगे। तो देखिए ये लाइन इसके समांतर होने के लिए कौन से वाले नियम से आप लगाएंगे, विलोम वाले नियम से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, बीपीटी थ्योरम के विलोम से। तो विलोम से लगाएंगे तभी ये दोनों लाइनें पैरेलल बता पाएंगे। कैसे बताएंगे कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ले लीजिए, देखिए दे रखा है उन्होंने पी और ई क्यू। तो अनुपात निकालेंगे आप पी बटे ई क्यू का, कितना आ गया 3.9 अपॉन 3, कितना आ गया 1.3 अपॉन 1। ठीक है, दूसरा निकालेंगे आप क्या, इसका अनुपात पी एफ और किसका, एफ आर का, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना है, ये है, और एफ आर कितना है 2.4। ठीक है, अब अनुपात निकालते हैं तो कितना हो गया इसका, ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1.2 1.3, तो अनुपात आया 1.3 अपॉन 1.2। तो ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, ध्यान से देखिए। एक अनुपात आया ये आपका 1.3 अपॉन 1, और दूसरा अनुपात आया आपका 1.3 अपॉन 1.2। इन और इस वाली भुजा का अनुपात आया इतना, ये वाला, और इस वाली भुजा का अनुपात आया ये। तो यहाँ पे ये क्या है, P अपॉन ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। अतः 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 ई एफ समांतर नहीं है, समांतर का निशान उसे काट देंगे, समांतर नहीं है क्यू आर के साथ। ठीक है, यह आपका पहले वाले का आंसर हो गया। करते हैं सेकंड वाले पार्ट को इसके, इसमें भी चेक करते हैं हम, अनुपात निकालते हैं। देखिए पी का किसके साथ, क्यू ई के साथ में, जो वैल्यू दी है उसी के साथ निकालेंगे। कितना हो गया 4/4.5। ठीक है, 4/4.5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 40/45 हो गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो 8/9। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर का, तो ये दिया हुआ है, कितना हो गया ये, देखिए 8/9। दोनों अनुपात बराबर आ गए, ध्यान से देखिए। पी ई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे एफ आर बराबर आ गए। तो हम क्या बोलेंगे, अतः अब लाइनें क्या हो जाएंगी किससे, कौन सी वाली थ्योरम से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, बीपीटी प्रमेय या थेल्स प्रमेय के विलोम से। विलोम से क्या बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं कि ई एफ जो है समांतर हो गई किसके, क्यू आर के। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को, करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो इसमें भी अनुपात निकालते हैं। देखिए ये कहते हैं पी क्यू का अनुपात, देखिए पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, पी ई दिया है, पी ई दिया है, और पी एफ दिया है। तो ये तो हम जानते ही है कि पी क्यू अपॉन पी ई। तो देखिए पी क्यू कितना है 1.28 अपॉन पी ई कितना है 0.18। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है, आपका पॉइंट से पॉइंट हट गया, और ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 64/9। ठीक है, अब वो दूसरा कौन सा है, ये देखिए पी आर बटे पी एफ। पी आर कितना है आपका, देखिए ये लिखा हुआ है 2.56 अपॉन पी एफ कितना है 0.36। पॉइंट हटा दिया, 4 से कट करेंगे, 4 नेम 36 हो जाएगा, और 4 छंग 24 और 4 चौक 16। देखिए दोनों अनुपात बराबर आ गए, कौन कौन से, पी क्यू बटे पी बराबर हो गए पी आर बटे पी एफ के। ठीक है,
तो हम क्या कह सकते हैं कि बीपीटी प्रमेय के विलोम से, ठीक है, क्या कि ईएफ लाइन जो है समांतर हो गई क्यूआर के। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के, ये रही एल एम समांतर है सी बी के, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऊपर वाला त्रिभुज हो गया कौन सा, ए बी सी वाला, ठीक है, बात खत्म हो गई। एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो नीचे वाला त्रिभुज हो गया ए सी डी वाला। ठीक है, सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी पूरी साइड, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी करते हैं। तो देखिए क्या है, दिया है, दिया है एल एम समांतर सी बी तथा एल एन समांतर सी डी। ठीक, त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, बताइए क्या एल एम समांतर दिखाइए किसके साथ में, बी सी के। तो कौन सी थ्योरम से, बीपीटी प्रमेय से या आधारभूत प्रमेय से, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, ए एम बटे बी एम, ठीक है, बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल, ए एल बट देखिए ए एम बटे एम भी पड़ा है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे ए एल बटे एल सी, ठीक है, एल सी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में ध्यान से देखिए क्या दिया है, एल एन, एल एन समांतर दी है सी डी के। क्या करेंगे, बीपीटी प्रमेय से जब दो लाइन समांतर हो जाती हैं किसी त्रिभुज में, तो बाकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो बराबर कर देंगे अब हम। तो ध्यान से आप चित्र में देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है क्या आएगा, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए, दोनों समीकरण में ये वैल्यू बराबर है, तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या लिखोगे आपको, समीकरण 1 व 2 से, तो ये दोनों बराबर कर दीजिए आप, ए एम, ए एम बटे बी एम, देखिए ए एम अपटे बी एम बराबर कितना हो गया, दूसरा वाला क्या, ए एन बटे एन डी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि ए एम और ए एन रहना है, बाकी दोनों को बदल देना है। ठीक है, तो देखिए ए एम और ए एन को रहना है, ये दोनों रहेंगे, बाकी बदले जाएंगे। तो हम इसको पलट लेते हैं, कितना हो गया, बी एम बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन, दोनों तरफ हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, +1 कर दीजिए, +1 कर देते हैं दोनों साइड। एलसीएम कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ 1 से है तो ए एम हो गया, प्लस ये कितना हो गया, बी एम हो गया, बराबर इधर भी एलसीएम कितना आएगा, ए एन एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर कितना हो गया, एन डी, और ये एक एकम एक कितना हो गया, प्लस का ए एन। ठीक है, तो देखिए ए एम प्लस बी एम, तो ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, आप डायग्राम में देखिए, कॉपी पे बना होगा आपकी, ए बी बटे ए एम। ठीक है, बराबर ये कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई आपकी ए डी, कितनी हो गई, ए डी, ए डी बटे ए एन हो गया आपका। तो अब इसको पलट दीजिए, जो आपसे मांगा है वो क्या मांगा है, आपसे मांगा है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये आपका
प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कहते हैं एडी, ये रहा आपका एडी। एडी जो है बी ए सी का समद्विभाजक है। तो एक्स का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है, चूंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके साथ में, त्रिभुज ए सी डी के, ये वाला त्रिभुज इसके साथ समरूप है। तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ से ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन डी सी। ठीक है, तो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ए बी कितना है 2, बी डी कितना है 1.5 बराबर ए सी कितना है आपका 3.8 बटे डी सी कितना है आपका एक्स। वैल्यू निकालेंगे 2x बराबर 3.8 इंटू 1.5, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो x बराबर कितना हो गया, 3.8 इंटू 1.5 अपॉन 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.9। तो x बराबर 1.9 इंटू 1.5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2.85 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। डी समांतर है ए सी के, देखिए डी कहाँ है, ये रही डी वाली लाइन ए सी के समांतर है। और डी एफ, ये रही डी एफ किसके समांतर है, ए ई के समांतर है। तो दो त्रिभुज आपको मिल गए यहाँ से। ठीक है, अलग अलग आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए मैं आपको अलग अलग बना के दिखा देता हूँ कि कैसे हैं ये। देखिए, तो बोल रहे हैं डी लाइन ए सी के समांतर है, ये रही आपकी ए सी। ठीक है, तो ये मैंने समांतर बनाई, ये रही आपकी कौन सी, डी ही हो गई। ठीक है, एक त्रिभुज ये है इसमें, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, देखिए दूसरा बनाते हैं इसमें। दूसरा कौन सा है, देखिए दूसरा है ए बी सी। देखिए ये कहते हैं इसमें डी एफ जो है ए ई के समांतर है। यहाँ से एक लाइन खींची है उन्होंने, यहाँ पे ए ई ये खींची, इस लाइन के समांतर कौन सी है, ये डी एफ है। ये रही डी एफ, दोनों त्रिभुज मिल गए आपको, इधर वाले पोर्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है, आपके ये दोनों त्रिभुज मिल गए। तो कौन कौन से मिला है आपको, ए बी सी मिला और ए बी ई मिला आपको। ठीक है, ये दो त्रिभुज मिले। तो आप पहले वाले का लिखिए, क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया है, डी समांतर दिया है ए सी के, ये क्या है दिया है। ठीक है, दिया है। तो बीपीटी प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय इसका नाम है, प्रमेय से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, डायग्राम सामने होना चाहिए, ये रहा आपका सामने डायग्राम। इससे आप अनुपात लिखेंगे, क्या अनुपात लिखेंगे, लिखिए बीई बटे ई सी। ठीक है, क्या अनुपात होगा, बीई बटे ई सी। ठीक है, अभी ऊपर कर देंगे, बस अनुपात लिख लेते हैं। और दूसरा किसके बराबर हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए। तो डी ए ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये अनुपात लिख दिया। ठीक, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब देखिए ध्यान से इस वाले त्रिभुज के लिए, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में, ए बी ई में, सॉरी ए बी ई में। ठीक है, ए बी ई में करते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या दिया है कि डी एफ जो समांतर दी है ए ई के। ठीक है, तो बीपीटी बीपीटी प्रमेय से क्या हो जाएगा, बीपीटी प्रमेय से इनके अनुपात लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ भी, देखिए बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी डी बटे डी ए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ये दोनों चीजें बराबर हैं, एक जैसी हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से कितना हो गया, बीई
बटे ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, ये बराबर होगा दोनों, और यही बात आपको प्रूव करनी थी, तो यही बात आपकी प्रूव हो गई। तो आसान है क्वेश्चंस, आप चाहें तो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको आसान हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करिए और हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं दी हुई आकृति में डी समांतर है ओ क्यू के। ये रहा आपका ओ पॉइंट। तो देखिए ये रही डी लाइन किसके समांतर है, ओ क्यू के। ठीक है, कर दी। और डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, कर दी। दर्शाइए ई एफ समांतर हो जाए क्यू आर के। ठीक है, ई एफ समांतर हो जाए क्यू आर के, बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, रफली डायग्राम। ये रहा आपके सामने रफली डायग्राम। क्या डायग्राम है, बहुत ध्यान से देखते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये रहा ऐसे। ठीक है, बस ये लाइन नहीं बनाएंगे। तो हम त्रिभुज देखिए कौन कौन से पकड़ेंगे। ये पी क्यू आर ओ ई एफ और ये डी। ठीक है, तो इधर का त्रिभुज लेंगे आप कौन सा, पी ओ क्यू। तो देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू में ध्यान से देखिए क्या दिया है, डी ई समांतर दी है ओ क्यू के। ठीक है, लिखेंगे आप दिया है, दिया है। तो क्या लिखोगे आप, बीपीटी प्रमेय से अनुपात लिख दीजिए इनके, आपका काम हो जाएगा। अनुपात लिखिए कितना होगा, देखिए पी डी, पी डी बटे डी ओ। ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, पी बटे ई क्यू बराबर पी बटे ई क्यू। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में, पी ओ आर में देखिए डी पी, डी एफ, सॉरी ये एफ है, डी एफ समांतर दिए ओ आर के, डी एफ समांतर दिया है ओ आर। ठीक, दिया है किससे, बीपीटी प्रमेय से, बीपीटी प्रमेय से करेंगे। अनुपात लिखिए इसमें, तो क्या आएगा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी डी ओ बराबर कितना, पी एफ अपॉन एफ आर। कितना, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, एफ आर हो गया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को देखिए ध्यान से, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो ध्यान से देखते हैं, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये आ गया हमारे पास किससे, समीकरण 1 व 2 से, ये आ गया। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, ई है ये, पी ई बटे ई क्यू। देखिए पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर। तो भुजाओं का अनुपात जब बराबर है, बड़े वाले त्रिभुज में बात करिए अब, बड़े वाले त्रिभुज में इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ जब दोनों बराबर आ गए, तो जाहिर सी बात है ये लाइन इसके समांतर होगी। किससे, बीपीटी थ्योरम के विलोम से। क्या लिखोगे आप, बीपीटी प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से अनुपात बराबर है, तो दो लाइनें क्या हो जाएंगी, समांतर। ई एफ किसके समांतर हो जाएगी आपकी, ई एफ, ई एफ। ठीक है, ई एफ किसके समांतर हो जाएगी आपकी, क्यू आर के। ठीक है, ये बात प्रूव हो गई। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था और आप समझ रहे थे कठिन है। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। तो बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज ऐसे करके जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ध्यान देंगे, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ABCD। और ई बिंदु जो है BC भुजा पर स्थित है। तो यहाँ मैंने ई बिंदु मान लिया। तो विकर्ण विकर्ण बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा विकर्ण BD। ठीक, AE लाइन बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है BD को। तो कर दिया इसने प्रतिच्छेद, किस बिंदु पे करा, F बिंदु पे। ठीक है, किस पे, F पे कर दिया। अब वो कहते हैं कि ये वाला चीज हमें प्रूव करनी है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये बात हमें प्रूव करनी है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करें, ये तभी प्रूव हो सकता है, ध्यान से देखिए, ये अनुपात आपस में लिखे हुए हैं क्रॉस में। ठीक है, अनुपात है ये, कैंची की गुणा करके लिख दिए। देखिए DF, ये रहा DF का अनुपात किसके साथ में, FB के साथ में, FB आ जाएगा। और AE, देखिए EF, ये रहा EF का अनुपात किसके साथ में आना चाहिए, FA के साथ में। ऐसे लिखे हुए हैं, अगर हम इसे सही करके लिखें तो क्या हो जाएगा, DF का अनुपात FB के साथ में। तो यहाँ से FB हो गया, और इधर क्या है रह गया, FA। और EF कहाँ आ जाएगा फिर, नीचे। तो ये कहानी दी हुई है, ये लेके आना है आपको एक्चुअली में। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, देखिए हम त्रिभुज पकड़ेंगे, इसमें कौन कौन से त्रिभुज पकड़ेंगे जिसमें ये दोनों फंस जाएं। देखिए त्रिभुज AFD, AFD, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, AFD, ये वाला त्रिभुज पकड़ा हमने। ठीक, AFD। और अब हम पकड़ेंगे इसमें और त्रिभुज त्रिभुज BFE, BFE। देखिए AFD और BFE, ये दोनों त्रिभुज पकड़ेंगे। तो देखिए हम कैसे इन्हें समरूप करेंगे। तो देखिए ये वाला कोण आपस में बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, इनके नाम लिखिए, कोण कोण DFA, DFA। ठीक, बराबर BFE, BFE, ये बराबर हो गए। और ये दोनों समांतर लाइनें हैं, तो ये वाला त्रिभुज है एक, और एक ये वाला त्रिभुज है। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों समांतर लाइनें हैं, तो बिल्कुल ये कोण बराबर होंगे, एक इसको और ये दो समांतर लाइनों के ये कौन से एकांतर कोण है। ठीक है, तो कोण DAF बराबर कोण BEF। ठीक है, ये बराबर होंगे। जब ये दो कोण बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो गए, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये वाला इसके साथ बराबर हो गया, ये वाला इसके साथ बराबर हो गया। अब नाम लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या होगा, नाम लिखिए इसके कि कौन कौन से दो त्रिभुज बराबर होगा। देखिए अगर AFD वाला त्रिभुज समरूप हो गया किसके साथ में, त्रिभुज A वाला कोण किसके साथ बराबर है, E के साथ में, EF और B इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब इससे हम अनुपात लिखते हैं इसका। तो अनुपात लिखिए, अनुपात कितना आएगा आपका, AF बटे EF। ठीक है, बराबर FD बटे FB बराबर EB अपॉन, देखिए गलत हो गया, EB पहले लिख दिया, हमें इसका लिखना था AD। ठीक है, क्या लिखना है, ठीक है, AD अपॉन EB। ठीक है, अब इसमें से जो दो अनुपात आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। कौन कौन से चाहिए आपको, एक ये वाला चाहिए और एक आपको ये वाला चाहिए। ये दोनों अनुपात चाहिए, ये दोनों ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए AF
ए एफ बटे ई एफ बराबर एफ डी बटे एफ बी। तो कैची की गुणा कर दीजिए। तो देखिए डी एफ लिख लें इसको, डी एफ गुणा ई एफ हो गया बराबर, इसको क्या लिख लें, एफ बी गुणा एफ ए। तो यही आपको प्रूव करके लेके आना था। ये आ गया आपका